मीठी हिंदी नॉवेल एपिसोड 14। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मीठी मेरा दूसरा हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रहा है और इसका 13 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज 14 एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर समीर को पता चल चुका है कि वो डॉक्टर प्रभात है और वो अपना इन्वेस्टिगेशन में लग गया है कि उस एक्सीडेंट में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से उसे डॉक्टर समीर का चेहरा मिला हुआ है। तो क्या ये राज किसी को पता भी है या नहीं, क्या गर्भ से कोई इसमें जुड़ा हुआ है और मुझे इस तरह का चेहरा क्यों और कैसे दिया गया है, किसे पता है किसे नहीं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो अपना खोजबीन में लगा हुआ है। तो इसी खोजबीन के तहत उसे कुछ फुटेज वगैरह सिटीज़ वगैरह मिले थे जिसे वो पूरी तरह से देख चुका था, लेकिन उसमें कोई भी खास जानकारी उसे नहीं मिली थी। यहाँ लंदन में अभी ना ही एसपी कपूर साहब हैं, ना ही डॉक्टर हनी है। सारा हॉस्पिटल का सारा जिम्मेदारी, सारा भार अभी डॉक्टर समीर के पास ही है। तो वो सारी फॉर्मेलिटी निभा लेता है, सारी फाइल वगैरह साइन करके सब जगह सबमिट कर देता है। और जब उन फाइल को रखने के लिए फिर से डॉक्टर एसपी कपूर के केबिन में जाता है तो वहीं उसे फिर उस चाबी पे नज़र पड़ जाती है और वहाँ से भी उसे कुछ सीडी वगैरह मिलते हैं। तो वो उन सीडी को भी देख रहा है जिसमें उसे पता चल गया है, आगे का पता चल रहा है कि कैसे क्या हुआ है। तो कुछ सीडी वो देख चुका है और कुछ सीडी देख रहा है। उन सीडी में से कुछ सीडी पहले वाले सीडी के तरह ही है जो वो पहले देख चुका है और कुछ अलग सीडीज है। तो चलिए, यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ कि 2 दिन बाद ही डॉक्टर प्रभात की मौत की खबर आ गई थी और फिर इस सीडी में भी वही सब कुछ था जो उसका पहले देखे हुए उन सीडीज में था। प्रभात ने तीसरा सीडी निकाला और उसे लगा दिया और उसे देखने लगा। डैड, हाँ, आज प्रभात ने रिस्पॉन्स किया है। चुप 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 चुप, क्या बोल रहे हो? प्रभात नहीं, समीर ने। हाँ सॉरी, ध्यान से, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। कभी हनी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। पर डैड, हमारा समीर तो हमें छोड़कर जा चुका है। ये घर में भले किसी को नहीं पता है पर आप और हम तो जानते हैं। क्या करता मैं? डॉक्टर एसपी कपूर बोल रहे हैं कि क्या करता मैं तो उसकी स्थिति देख करके ही समझ गया था कि वो नहीं बचेगा, इसलिए तो तुम्हें उसका प्लास्टिक सर्जरी करने से रोका था और डॉक्टर प्रभात को समीर का चेहरा देने की बातें कही थी। मैं तो उस समय चौंक गया था क्योंकि डॉक्टर प्रभात का रंग समीर से दब है। क्या ये कभी जाहिर नहीं हो पाएगा? रंग का क्या है? इतने बड़े एक्सीडेंट से बचने के बाद रंग का दबना दवाई का साइड इफेक्ट होगा। पर आप जानते हैं, समीर की एक और खास पहचान थी डैड। वो अच्छा गाता था, पेंटिंग करता था, उसके पीठ पर बड़े से मस्से थे। गाना और पेंटिंग तो इंसान भूल सकता है कोमा से आने के बाद। तुम बस ऐसा करो, चेहरे का रंग थोड़ा सा जितना ज़्यादा हो सके साफ करने की कोशिश करना और एक आर्टिफिशियल मस्सा अगर हो सके तो पीठ पर तैयार कर देना। वो सब तो हो जाएगा, पर कभी तो उसकी याददाश्त वापस आएगी। फिर क्या होगा डैड? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया, आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये प्रभात भी अच्छा डॉक्टर है, जहाँ तक मैंने चेक किया है इसका ब्रेन सही सलामत है। ये ना ही अपनी डॉक्टरी भूलेगा और ना ही मतलब ये जब तक कोमा में है तब तक। कोमा से बाहर आने के बाद इसकी याददाश्त जल्द ही वापस आ सकती है। अगर ऐसा हो गया तो तुम हल्की फुल्की टैबलेट जो याददाश्त कमज़ोर करने वाली होती है वो उसे 15 दिन के कोर्स के रूप में दे देना। साथ ही चेहरे का भी ध्यान रखना होगा। पर यह क्राइम है डैड। मैं मानता हूँ, पर क्या करूँ? दिल के हाथों मजबूर हूँ। वो प्रभात भी अकेला है, बस एक माँ है, उसका पता कर उन्हें अपने पास ही रखेंगे। मैंने ये सीडी भी तो यही सोचकर बनाया है और खुद उसका संस्कार भी तो किया है। संस्कार तो आपने इसलिए किया क्योंकि वो आपका मालूम है, पर मैंने कोई पाप नहीं किया है।
ये लड़का अनमैरिड है, अगर हनी के साथ इसकी शादी कर देंगे, इसकी माँ का ध्यान रखेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। लड़का समझदार है, अगर कभी याददाश्त वापस आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने उसे बचाया, अपना नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, और क्या चाहिए इंसान को। और इसके बदले में वो भी मेरी बेटी को अगर खुश रखेगा तो क्या गुनाह है। मैं भी चाहूँगा कि वो मेरी बेटी को खुश रखे। भगवान करे उसकी याददाश्त वापस आ जाए, ताकि मैं भी अपने गिल्ट से बाहर आ सकूं, उससे माफ़ी मांग सकूं। उसे तो मैं समझा लूँगा और शायद वो मुझे माफ़ कर भी दे, पर पता नहीं मेरी बेटी मुझे इसके लिए माफ़ कर पाएगी भी या नहीं। हाँ डैड, ये डर तो मुझे भी है। खैर, अब समीर ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। भगवान चाहेंगे तो जल्द से जल्द वो ठीक भी हो जाएगा। हनी का ख्याल रखना, मैं आज ही लंदन निकल रहा हूँ। जी डैड, बाय, टेक केयर। फिर सीडी में वही सब था। डॉक्टर एसपी कपूर न्यूयॉर्क से लंदन के लिए रवाना हो गए थे। फिर सीडी में वही सब था कि वो बाहर आ गया था कोमा से। पहले धीरे धीरे, फिर तेज़ी से चलना शुरू कर दिया था। वो तेज़ी से रिकवरी कर रहा था। हनी ने अपना काम छोड़ छाड़ कर पूरा उस पर ध्यान दे रखा था। वो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया था और हनी के मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही उन दोनों का विधिवत शादी कर दी गई थी। कपूर साहब ने उसका कन्यादान किया था। सभी इकट्ठे हुए थे। वो बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। ये क्या डैड, ये सब क्यों? पहले तो किसी एनिवर्सरी पर ऐसा नहीं हुआ। पहले की बात और थी बेटा। अभी समीर का दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए शायद कपूर साहब अपने दिल को उसकी दूसरी शादी के लिए तैयार कर रहे थे। फुटेज खत्म हो चुकी थी और अब धीरे धीरे प्रभात को भी सब कुछ याद आने लगा था। कैसे वो शुरू में हनी से दूर रहता था, फिर उससे प्यार हो गया, फिर हनीमून, यूरोप का टूर, और फिर 2 प्यारे प्यारे बच्चे। प्रभात ने सारे फुटेज समेट कर रख दिए थे, फिर सोने की कोशिश करने लगा था। दूसरे दिन प्रभात ने सारे सिटीज फुटेज एल्बम जो जहां से निकाले थे उसे वहीं वापस अच्छी तरह से रख दिया था और वो अपने काम में बिजी हो गया था। 2 दिन के बाद ही कपूर साहब वापस आ गए थे। उसने हर बार की तरह उनके पैर छू लिए थे। जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। हनी भी 5 बच्चों को लेकर 1 महीने के बाद वापस आ गई थी। साथ में दोनों भाभियां भी थी। घर में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी बहुत खुश थे। हनी ने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था और समीर बच्चों के साथ आउटडोर और इंडोर में व्यस्त हो गया था। खूब मस्ती हो रही थी। देखते देखते बच्चों की छुट्टियां भी अब खत्म होने वाली थी। कल सबों की वापसी की टिकट थी। इस बार ड्यूटी समीर की लगी थी, बच्चों को पहुंचाने की, और फिर वहां से वापस लौट कर आने तक सारी जिम्मेदारी हनी ने हॉस्पिटल की संभाल ली थी। प्रभात बच्चों को लेकर के आज बाहर आया था। सोचा था अब तो कल इसे लेकर बाहर निकलूंगा। लौटते वक्त उसने गाड़ी मिठी के घर की तरफ मोड़ दिया था। आओ नीचे उतरो, तुम लोगों को एक आंटी और एक दादी माँ से मिलवाता हूँ। अच्छा आओ। कॉल बेल बजा। गीता देवी ने जैसे ही दरवाजा खोला बच्चे चीख पड़े, दादी माँ। अरे आओ आओ, कौन हो तुम लोग? अपने ही नाती पोते हैं माँ। प्रणाम माँ। समीर ने पैर छू लिए। जीता रहा, बहुत दिन बाद आया। हाँ माँ, जब भी बच्चे छुट्टी में आते हैं तो मैं सारा काम धंधा छोड़ करके बस इन लोगों के साथ ही वक्त बिताता हूँ। मीठी कहाँ है? मीठी बाहर गई है सब्जी लाने, आती होगी। ये ले, आ भी गई। मीठी, कैसे हैं आप? बस अच्छा। बच्चों से मिलो, बच्चों इनसे मिलो, ये मीठी आंटी है। प्रणाम आंटी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। ये आरब और अहम है, हमारे बच्चे। मतलब मेरे बेटे हैं। अच्छा अच्छा। और ये दोनों बड़े भाई के, और ये आपके स्टूडेंट नेगी की बेटी है। अच्छा। मीठी ने बच्चों को ढेरों प्यार किया। सभी मिलके खूब उधम मचाए, खेले कूदे। मीठी ने सबके लिए तरह तरह के खाना बनाए और फिर सभी 1-2 घंटे रुक करके खाना पीना खा के चले गए। मीठी घर द्वार ठीक ठाक कर रही थी। तभी गीता देवी ने कहा, मीठी। हाँ माँ।
मैंने तुमसे कहा था ना कि वापस इंडिया चलेंगे, पर पता नहीं क्यों अब यहीं रहने को मन करता है। समीर को देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरा प्रभात ही है। हाँ माँ, वो बहुत अच्छे हैं। चलो महीने में 2-4 दिन ही सही, पर जब भी आकर जाता है मेरा मन तृप्त हो जाता है। हाँ माँ, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज बहुत दिनों के बाद इतना खुश हुई हूँ। अच्छा लगा बच्चों से मिलके। चलिए अब सोने की तैयारी करें, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। अरे नहीं, आज रहने दे, बहुत कुछ खा लिया है। तू भी आ जा, आराम कर, कितना काम करेगी। हाँ माँ, आप जाइए, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आना जी। थोड़ी देर बाद ही मिठी ऊपर आ गई थी। गीता देवी टीवी देख रही थी। आप सोई नहीं? चलिए पैर दबा दूं। अरे नहीं बेटा, आज दर्द नहीं है, चल सोते हैं, सुबह तुम्हें भी जल्दी उठना भी है। हाँ तभी समीर का फोन आ गया था। मिठी, हम लोग अच्छे से घर पहुंच गए, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। फिर दोनों सो गए थे। तो चलिए दोस्तों, मिठी का 14 एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।